हेलो गाइस। तो आज आप लोगों को मैं मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइनर क्वेश्चन बताऊंगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि 1857 की क्रांति यानी सिपाही विद्रोह के नाम से जिसे जाना जाता है, या कहिए कि भारत की पहली स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई थी, उससे कुछ महत्वपूर्ण ऑनलाइनर क्वेश्चन लेके आए, जहाँ से बार बार क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, और बहुत टॉप मॉडल क्वेश्चन है जिसको आप ना कह सकते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, बातें कम। तो ये क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। मुझे ये आशा है कि आप लोग पहले से क्वेश्चन जानते हो। अगर नहीं जानते हैं तो इससे रट जाइए, घोंट जाइए, निगल जाइए। इसका पहला आंसर होगा मेरठ से। कहाँ से शुरुआत हुई थी? मेरठ से। और कब हुई थी? 10 मई 1857। 1857 की क्रांति होता है 1857। कब? मई, 5वीं महीना, और तारीख थी 10। याद कर लीजिए, 10 मई 1857। कहाँ से? मेरठ से। कौन सी क्रांति? 1857। किसी भी तरीक़ा से एग्जाम में पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है ऐसा ही होगा, ये अलग अलग तरीका भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि 34वीं रेजिमेंट, अंग्रेज़ द्वारा जो कुछ रेजिमेंट बनाई गई थी उसमें एक 34वीं रेजिमेंट थी। अंग्रेज़ द्वारा कुछ रेजिमेंट्स बनाई गई थी, जिसमें से 34वीं रेजिमेंट के सिपाही जो थे मंगल पांडे थे। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे थे ने किस स्थान से विद्रोह किया था? तो आप लोग, पहले मैंने बता दिया आप लोगों को कि 34वीं रेजिमेंट में एक सिपाही मंगल पांडे भी थे। वह किस स्थान से विद्रोह शुरू किया था? तो आप लोग पहले डेट जान लीजिए। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल से मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति को शुरू किया था। वह अंग्रेज के कौन से रेजिमेंट में थे? 34वीं रेजिमेंट में। और कहाँ से शुरुआत की थी? बैकरपुर। और बैकरपुर किस राज्य में पड़ता है? पश्चिम बंगाल। शुरुआत कब हुई थी? 29 मार्च 1857। टाइम ज़्यादा नहीं देना है, आप लोग रटिए इसको, बार बार वीडियो को देख कर रटिए। अगला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ PDF को। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? मतलब लोगो क्या था? 1857 की क्रांति, सिपाही विद्रोह, भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का लोगो क्या रखा गया था? इसका पहला लोगो था कमल और रोटी। कमल और रोटी। तो चलिए मैं अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति यानी कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का दो कारण था, तत्कालिक और अस्थाई। अस्थाई कारण था आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से कहने का ये अर्थ है कि किसानों को तबाह किया जा रहा था, गरीबों को शोषण किया जा रहा था टैक्स के रूप में। और वो अस्थाई कारण यानी तत्कालिक कारण जो था वो था एनीफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ऐसा भ्रम फैलाया गया था, ये इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा भ्रम फैलाया गया था कि एनीफील्ड राइफल में चर्बी का यूज किया गया है। इस चर्बी में गाय और शुगर दोनों का चर्बी यूज किया गया, जिससे सैनिकों ने इसका विद्रोह किया। मुसलमानों को गाय से और हिंदुओं को मुसलमानों को शुगर से और हिंदुओं को गाय से, दोनों को नफरत था, क्योंकि ये इसके लिए पवित्र है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं कुछ शॉर्ट्स नोट्स आपको बता दूं। ये शॉर्ट नोट है, बहुत मेहनत से तैयार किया गया है, आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो। अंग्रेज़ों की शोषणकारी
आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दी। ये अस्थायी कारण थे। कौन कारण थे? अस्थायी। अंग्रेजों की शोषणकारी, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक। आप लोग देख के रट लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, समझिए, रटिए और एग्जाम पास कीजिए, किसी भी तरीक़ा से नौकरी लीजिए बस। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये VVI है, VVI। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आप लोग पहले से जानते होंगे, नहीं जानते तो रट लीजिए, निकल जाइए इसको। चलिए, 1857 की विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टर्न। ये भी रट लीजिए, ये भी बार बार पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन है सब पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? पहली घटना क्या हुआ था? सैनिक का दिल्ली में लाल किले पर पहुंचाना, सैनिकों को दिल्ली के लाल किले पर पहुंचाना, यह घटना थी। कहा जाता है कि जब विद्रोह शुरू हुआ तो सैनिकों को बांधकर लाल किले पहुंचा दिया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र, प्रांत, कुछ भी कह सकते हैं, क्षेत्र, राज्य, प्रांत से थे? वो थे अवध से। अवध से ढेर सारी सैनिक थी 1857 की क्रांति के विद्रोह के लिए, ना कि अंग्रेज के रेजिमेंट में। ये थे विद्रोह करने वाले। और अगली क्वेश्चन है हम लोगों का कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया? हेडक्वार्टर आपातकालीन। 1857 क्रांति का जो बिगुल फूंका गया, इसको देखते हुए गवर्नर जो था लॉर्ड कैनिंग, इन्होंने इमरजेंसी हेडक्वार्टर इलाहाबाद को बना लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक शॉर्ट नोट है, ये आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। तो आप लोग ये भी समझ लीजिए कि 1857 में हमें आज़ादी क्यों नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमारी केंद्रीय संगठन जो था उसमें कमी थी। कोई नेतृत्व करने वाले अच्छे नहीं थे जो सबको एकजुट करके ले जा सके। और दूसरा था सुनियोजित रणनीति, यानी कि रणनीति का भी अभाव था। क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, कैसे करना, इसका भी अभाव था। इसीलिए 1857 की क्रांति में भारत आज़ाद नहीं हो पाया, जबकि क्रांति बहुत ही अच्छी हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आई है। बेगम हजरत महल। कहाँ से? लखनऊ से। कौन सी क्रांति में? 1857 क्रांति से। और महिला थी, एक महिला ने लखनऊ से 1857 की क्रांति को नेतृत्व किया था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो आप लोग सब जानते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और इसका बचपन का नाम मनु था। आप लोग इसको रट जाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध के समय पराजित किया था। कौन पराजित किया था? कैप्टन ह्यूरोज। आप लोग को मैं बता दूं कि कैप्टन ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए एक कथन कहा था। वो कथन था कि 1857 की क्रांति में एक ही मर्द युद्ध कर रही थी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी पूछ सकता है। आगे की क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? ये थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है। दीवान मानी राव दत्त। ये टॉप क्वेश्चन है जो कि बड़े बड़े एग्जामों में पूछे जाते हैं, फिर भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, हो सकता है बिहार के एग्जाम में कुछ भी संभव है। चलिए
फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था? वो थे मौलवी अहमदुल्ला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व करने वाले नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? नाना साहब का जो सेनापति थे वो थे तात्या टोपे, और तात्या टोपे का रियल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा। क्या था? रामचंद्र पांडुरंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था? बख्त खां को। किसको? बख्त खां को। बहादुर शाह का सेनापति बख्त खां, और नाना साहब का कौन था? कमेंट में आप लोग बताइए। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित एक कमीशन, 1857 की क्रांति में एक कमीशन बनाया गया था, और उस कमीशन का नाम रखा गया था पील कमीशन। क्या नाम रखा गया था? पील कमीशन। आप लोग किस टॉपिक का ऑनलाइनर कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और कैसा लग रहा है ये भी बताइए। किसने 1857 के विद्रोह को स्वाधीनता की पहली लड़ाई कहा था? ये कहने वाले थे बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर। आप लोग बी.डी. सावरकर के बारे में जान लीजिए। यह एक इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को स्वाधीनता की पहली लड़ाई कही थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? विदेशी इतिहासकार थे सर जेम्स ऑन्ड्रम एवं डब्ल्यू टेलर, जिन्होंने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र कहा था। क्या कहा था? षड्यंत्र। और अगले कथन की ओर बढ़ते हैं, और कथन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में दे दिया जाता है। तो अगला कथन है कथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसका था? R.C. मजूमदार। एक बार रिपीट कर लीजिए इसको। कथाकथित यानी कि कहा कही, प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा था? R.C. मजूमदार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? इतिहासकार रखा गया था, सरकारी इतिहासकार, वो था S.N. सेन। S.N. सेन। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, और अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलूँगा अगले वीडियो और अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।